बिना पुण्य बल के, बिना भगवत कृपा के भगवत कथा सुनने को मिलती ही नहीं है। जो तार्किक है वे उसे व्यर्थ मानते हैं, और जो ग्रहासक्त है उन्हें मरने का भी अवकाश नहीं है। भगवान की लीला कथा के लिए एक ही उपाय है, उसकी जो धारा आती है उसके लिए अपने कानों का मार्ग खोल दो। यानी भगवान की कथा लगातार श्रवण करो। महाराज पृथु ने भगवान के जो 24 अवतारों में से एक हैं, जब उनका अवतार हुआ और भगवान उनसे प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा जो इच्छा हो मांग लो। तो महाराज पृथु ने क्या मांगा? बोले मुझे 10,000 कान दे दो। भगवान ने पूछा किस लिए 10,000 कान मांग रहे हो? तब भगवान पृथु ने कहा कि भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मुझे 10,000 कान दे दो। अर्थात जहाँ भी भगवान की कथा हो रही हो वहीं मेरे कान लग जाएं और वहीं भगवान की कथा मुझे श्रवण करने को मिले। हर जगह इसकी भगवान की कथा में श्रवण करूं, इसलिए भगवान पृथु ने 10,000 कान मांगे थे। तो भगवान की कथा श्रवण के अलावा कोई उपाय नहीं है। यह पीयूष धारा बिना बाधा के कानों में जाती रहे, और वह धारा जो भीतर पहुँची कि जन्म जन्मांतर के कूड़े की राशि को धोकर बाहर कर देता है। फिर आग की आवश्यकता नहीं रहेगी, और आग तो जलकर भस्म का ढेर छोड़ देती है, पर यह इस प्रकार की बाढ़ है कि सब चीज़ों को दूर बहा देगी, और साथ ही अंतःकरण को बना देगी दर्वतामय। उसे श्री कृष्ण प्रेम का साम्राज्य बना देगी। भक्ति नहीं कर पाते इसका कारण है हृदय में मल भरा हुआ है। चाहे ज्ञानहीन हो, चाहे वैराग्यहीन हो, चाहे अशुद्ध चित्त हो, पर यदि कथा सुनते हो तो क्रम से भीतर के मार्ग पर आ सकोगे और प्रेम लाभ होगा। अंत में ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी की संतान है। भक्ति उन्हें अनायास तुम्हें दे देगी। भक्ति तो साधन है, उसमें तो आवश्यकता है केवल श्रद्धा की। बिना श्रद्धा के भक्ति मिलती नहीं है। जो शुद्ध भक्त है, भगवान के अनन्य है, जिन्हें सायुज्य सारूप्य आदि मुक्तियाँ अच्छी नहीं लगती, वे भगवान के नित्य पार्षदों के अनुगत होकर सब प्रकार की कामना का परित्याग करके भगवान की सेवा चाहते हैं, और भगवान उन्हें सेवा का अधिकार देते हैं। भगवान अपने श्री अंग की सेवा उनसे ही करवाते हैं। यह श्री भगवान की या श्री अंग की सेवा उनको प्राप्त होती है जो ज्ञानियों, कर्मियों, भक्तों आदि सब से आगे बढ़े हुए होते हैं, जो भगवान की सेवा में ही केवल लगे रहना चाहते हैं, जो शुद्ध हृदय से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, जो शुद्ध हृदय से भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। इस प्रकार की भक्ति प्राप्त करने के दो ही उपाय हैं, या तो परम शुद्ध भक्ति या भगवत कृपा। यह धारणा भ्रांत है कि मन की शुद्धि के बिना उद्धार की आशा नहीं है। मन में यह भाव नहीं है कि अग्नि है, पर स्पर्श करने पर हम जल जाएंगे। अग्नि के दाहकता गुणों को न जानने से वह मिट थोड़ा ही जाती है। सूरज के प्रकाश के सामने कोई अनजान आ जाए तो क्या उसे ताप प्रकाश नहीं मिलेगा?
वस्तु गुण होता ही है, ऐसे ही भगवान के शरण होने से उद्धार निश्चय ही हो जाता है। पापों से ताप से बचने का सीधा उपाय है भगवान श्री कृष्ण के से प्रेम कर लो। इंद्रियों के जो दोष हैं, इंद्रियों के जो अवगुण हैं, वे सब मिट जाएंगे। जिस प्रकार राजा के साथ प्रेम करने वाले के पास चोर नहीं आते, उसी प्रकार जिनका भगवान से प्रेम होता है उसके सामने पाप ताप अपने आप मिट जाते हैं। ब्रह्मा जी और चीजों का दान दे सकते हैं पर भक्ति का नहीं दे सकते, क्योंकि यह उनके हाथ की बात नहीं है। जिन लोगों के शरीर मन वाणी श्री कृष्ण को लेकर एक नहीं हो गए और उनके लिए श्री कृष्ण सब समय सोए हुए हैं, पर जिन लोगों के शरीर मन और वाणी प्रेम को लेकर श्री कृष्ण के संबंध में एक हो जाते हैं, उनके लिए श्री कृष्ण स्वयं आकर पुकार पुकार करके उनके पास जाते हैं। शरीर मन और वाणी तीनों की एकतानता हो जानी चाहिए। शरीर मन और वाणी तीनों की एकता, यदि तीनों एक हो जाने चाहिए, भगवत प्रेम में सराबोर हो जाने चाहिए। बस श्री कृष्ण का स्पर्श हो जाए, शरीर मन वाणी से एक तान होने पर भक्त को पुकारना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं उसे पुकारते हैं। व्यवहार में जो बाहरी अच्छापन है उनका भी असर होता है। चित्त शुद्धि और चित्त निरोध करने के समय बाहर का त्याग न किया तो काम नहीं चलेगा। पर अंतःकरण की अशुद्धि को छिपाकर बाहर शुद्ध व्यवहार करना भी बहुत दिनों तक संभव नहीं है। यानी अंदर से भी शुद्ध होना है, बाहर से भी शुद्ध होना है। भगवान कहते हैं जो निर्मल है, जो निश्चल है, वह ही जन मुझको पाता है। चालाक प्रपंची धूर्त छली कब मेरे सम्मुख आता है। अंदर में छल कपट भरा हुआ है, अंदर से भी आचरण शुद्ध नहीं है तो भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। बाहर से भी शुद्ध रखना है, अंदर से भी शुद्ध रखना है। अंदर से तो शुद्ध रखना बहुत ही जरूरी है। बाहरी शुद्धता अंतःकरण की शुद्धि में सहायक है। बाहरी भाव बगीचे की बाढ़ है, दीपक का आवरण है, अतएव बाहर के त्याग की भी बड़ी आवश्यकता है। खान पान आहार के साथ धर्म का बड़ा संबंध है। खाए हुए अन्न के 3 भाग होते हैं, स्थूलांश का मल, मध्यमांश का मल और सूक्ष्मांश का मन बनता है। सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसा अन्न होगा वैसा ही मन बनेगा और मन के अनुसार ही सारे कार्य होंगे। मन बड़ा संक्रामक है। जैसा मनोभाव से युक्त होकर अन्न दिया जाता है, खाने वाले पर वैसा ही उसका प्रभाव पड़ता है। क्रोधी कान खाने से क्रोध बढ़ता है, कामी कान खाने से काम बढ़ता है। जहर भरे भाव से देने पर अन्न में जहर का सा असर हो जाता है। एक आदमी अन्न खिला रहा है और सोचता है कि यह आफत कहाँ से आ गई, उसे बड़ा भार मालूम हो रहा है तो उसका खिलाया हुआ अन्न पचेगा नहीं। एक आदमी बीमार है और अनिच्छा से बाध्य होकर उसे भोजन करना बनाना पड़ता है तो इसका भी बुरा असर होगा, शोक विषाद पैदा होगा। माँ बीमार होकर भी बनाए तो उसका अच्छा ही असर होगा, क्योंकि माँ का भाव शुद्ध है, उसमें स्नेह है। सदन
सदन का अर्थ है जो परिश्रम पूर्वक ईमानदारी से कमाए हुए धन से हिंसा रहित सात्विकता पूर्वक किसी का भी हक न मारकर न्याय पूर्वक अर्जन किए हुए धन से लाया जाए। पहली बात तो यह हुई, दूसरे अन्य जाति से भी सात्विक हो, तथा तीसरे जिसके द्वारा प्राप्त हो वह देने वाला, बनाने वाला और परोसने वाला भी सात्विक भाव का हो। जब बहिर्मुखता बढ़ जाती है तब मनुष्य कहने लगता है कि अमुक जगह खाए, अमुक के हाथ से खाए। इसमें क्या तथ्य है? ये सब संकीर्णता की बातें हैं, इनमें उदारता नहीं है। इन्हें छोड़ने में ही उदारता है। पर ऐसी उदारता जहाँ आती है वहाँ दुख दैन्य आदि बढ़ जाते हैं। अमुक के हाथ से न खाए, अमुक के हाथ से खाए, इसमें किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं है कि यह नीच है। हम पवित्र हैं, अरे यह वह नीच क्यों? हम उससे भी नीच हो सकते हैं। किसी के प्रति घृणा करना तो पाप है। यह तो अपने बचाव के लिए है। माँ रजस्वला होती है तब हम उसके भी हाथ कान नहीं खाते, पर माँ से घृणा थोड़े ही है। बड़ भागी वे नहीं जिनके पास प्रचुर मात्रा में धन है या जिनका विषयों में बहुत प्रेम है। बड़ भागी वे होते हैं जिनका भगवान में प्रेम है। 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण से जो भगवान से प्रेम नहीं करता, एक चांडाल जो भगवान के चरणारविंद का सेवक है, अधिक सौभाग्यशाली है। भगवान में प्रीति संपादन कर लेना कोई छोटे मोटे भाग्य की बात नहीं है, यह तो परम सौभाग्य है। भोग मनुष्य को अंधा बना देता है और वह भगवान को तथा धर्म को भूल जाता है। अंधा होने पर सुरमा लगाया जाता है। भगवान भी ऐसे भोगी के दरिद्रता रूपी सुरमा लगाते हैं जिससे उसे ज्ञान होता है। पूजा होती है सफलता में। असफल महात्मा को कोई भी नहीं पूजता, सफल राक्षस को भी सब पूजते हैं। वास्तव में तो जगत सफलता को नहीं पूजता, वह तो अपने स्वार्थ को पूजता है। प्रेम होना चाहिए। जिस वस्तु में प्रेम होता है उसके सेवन में नींद नहीं आती, जी नहीं उबता। भगवान की सेवा का समय उपस्थित होने पर प्रेमी के सामने जितने भी प्रतिबंध हो वे सब अपने आप हट जाते हैं। मंत्र की शक्ति विज्ञान से अधिक है। मंत्र के द्वारा जो जैसा करना चाहे कर सकते हैं। प्राचीन काल में मंत्र विज्ञान को लोग जानते थे और मंत्रों पर उनका विश्वास था। मंत्र के द्वारा ऐसे काम होते थे जिनको आज असंभव माना जाता है। इसी कारण भौतिक विज्ञान की उस समय इतनी आवश्यकता नहीं थी। मंत्रों के द्वारा बड़े से बड़े निर्माण और ध्वंस के काम होते थे। उस समय विज्ञान भी था। विज्ञान असुरों के पास था और मंत्र ब्राह्मणों के पास थे। मैदानव ने अर्जुन को अपनी मायावी विद्यानि विज्ञान सिखाने को कहा था, परंतु अर्जुन ने मना कर दिया कि इससे हमारी पवित्रता नष्ट हो जाएगी, फिर हमारी वीरता कहाँ रहेगी। अविद्या बाहर से मनोरम पर भीतर से दुखदाई होती है। देखने में बड़ी सुंदर पर अंदर जहर भरा है। अविद्या विषय रूपी मीठा विष निरंतर निकलता रहता है। जगत के जीव उसे बार बार पीकर मृत्यु को वरण करते हैं। ज्ञानियों एवं कर्म योगियों का परम पुरुषार्थ मोक्ष है, पर प्रेमी भक्तों का परम पुरुषार्थ भगवान नहीं, भगवान की सेवा है।
भगवान की सेवा के लिए वे भगवान का भी त्याग कर देते हैं। प्रेमी भक्त संयोग एवं वियोग दोनों अवस्थाओं में भगवान की सेवा स्वीकार करते हैं। ज्ञानी और योगी भगवत साक्षात्कार करके अपने स्वरूप को खो देते हैं, पर प्रेमी भक्त अपने आत्मा को खोकर भी आत्मविस्मृति नहीं खोते हैं। भगवान की सेवा का समय आने पर उनकी आत्मस्मृति फिर जागृत हो जाती है और वे तुरंत भगवान की सेवा में लग जाते हैं। वे सेवा को भूलकर आत्मा को नहीं खोते, सेवा में आत्मा को खो देते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग आदि के साधक साधना की सिद्धि चाहते हैं। सिद्धि मिलने पर वे साधना को छोड़ देते हैं, वहाँ साधना भार बन जाती है। जो लोग सिद्धि के लिए साधना करते हैं उनको पहले भी उस साधना में इसलिए रस आता है कि शीघ्र सिद्धि मिल जाएगी, पर भक्त में तो प्रेम के लिए ही प्रेम है। वहाँ तो आदि से लेकर सदा प्रेम ही है, अंत तो है नहीं। प्रेम की सिद्धावस्था नित्य तृप्त रहती है, अतः वह नित्य बढ़ता है। ज्ञान योग, योगाभ्यास आदि में एक अवस्था आती है कि जहाँ अलम है, तुष्टि है, समाप्ति है, पर प्रेम का यह स्वरूप है कि सदा नए नए रसास्वादन के लिए व्याकुल रहता है। प्रेमी भक्त सर्वदा सर्वभाव से पूर्ण होते हुए भी सर्वदा सर्वभाव से अपूर्णता का बोध करते हैं। ज्ञान योग से भगवान को ब्रह्म समझकर भजने वाले संसार से मुक्त होना चाहते हैं। अष्टांग योग वाले समाधि योग चाहते हैं। भक्त लोग सामीप्यादि मुक्ति चाहते हैं। ये सब आत्महित चाहते हैं। श्री कृष्ण की चिंता किसी के मन में नहीं है। वे तो श्री कृष्ण को नित्य सुखमय मानते हैं, पर जो लोग श्री कृष्ण के साथ ममता के बंधन में बंधकर उनको पुत्र, सखा, प्राण वल्लभ आदि मानते हैं, वे अपने सारे सुखों को भूलकर श्री कृष्ण के हित की चिंता करते हैं। उनका अपना सुख दुख कुछ नहीं रहता। श्री कृष्ण का भी यानी श्री कृष्ण भी ऐसे ममतावान भक्तों की ममता के अनुरूप लीला करके दिव्य प्रेम रस का आस्वादन करते हैं। ऐसे प्रेमी भक्त धन्य हैं। भगवान की कृपा शक्ति इतनी बलवती है कि सारी शक्तियाँ उनके अनुगत रहती हैं। भगवान भी उनके वश में होकर भक्त के साथ नाना प्रकार के बंधन स्वीकार करते हैं। भगवान की जितनी लीलाएं हैं उनमें बाल लीला परम उदार हैं। अन्य लीलाओं में यदि भगवान किसी को ज्ञान दे दें, राक्षसों को मार दें अथवा राजाओं को राजा बना दें, इसमें कोई बड़प्पन नहीं है। बड़ा बड़ा बन जाए इसमें कोई बड़प्पन नहीं है, बड़ा छोटा बन जाए इसमें भी बड़प्पन नहीं है। बाल लीला में भगवान को अज्ञ बालक बनना पड़ता है। अज्ञ बालकों के साथ स्वयं सम्मिलित होकर के वैसी ही लीला करनी पड़ती है और इसी में उदारता है। भगवान के माता पिता, आभूषण, धाम, लीला वस्तु आदि सब भगवान के ही स्वरूप हैं और सब नित्य हैं। शक्ति के प्रकाश में तारतम्यता के हिसाब से अवतारों के नाम में तारतम्यता होती है। जो भगवान कूर्म हैं वे ही मत्स्य हैं, वे ही श्री कृष्ण हैं। शक्ति प्राकट्य के भेदानुसार अवतारों की संज्ञा होती है।
भगवान कूर्म मत्स्य आदि प्राकृत देह धारण करते हों, ऐसी बात नहीं है। उनका जो नित्य सिद्ध स्वरूप है वही जगत में आविर्भूत होता है। भगवान के जितने चिन्मय स्वरूप हैं सभी अनादि काल से नित्य धाम के दिव्य लोकों में नित्य विराजित हैं और वे श्री विग्रह लीला विलास के लिए प्रकट होते हैं। एक ही भगवान अनंत स्वरूपों में बने हुए हैं, उनमें भेद होते हुए भी सर्वदा अभेद और अभेद होते हुए भी भेद हैं। वस्तुतः भेद उनमें कुछ भी नहीं, चाहे अंश रूप से आवे चाहे अंशी रूप से आवे। जब स्वयं भगवान अवतार लेते हैं तब सारे अवतार आकर उनमें मिल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण में मत्स्य कूर्म आदि सभी अवतारों के कार्य होते हैं। कहीं छोटे बड़े का भाव नहीं समझना चाहिए, यह तो सब भगवान की लीला है। नारायण नारायण।